हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज योर रामकृष्ण सर, मैथमेटिक्स फैकल्टी एट श्री विद्या आराधना एकेडमी नांदेड़। आज के लेक्चर में हम प्रोबेबिलिटी से एक बढ़िया सा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। देखते हैं प्रॉब्लम क्या है। Let Mr. X follows the shortest path along the edges of a 7 by 7 square from its bottom left vertex to its top right vertex. Okay? तो एक बंदा मिस्टर एक्स है, वो 7 by 7 जो ग्रिड है उसमें से एक छोटा नीचे से लेके ऊपर तक पहुंचना चाहता है। तो यहाँ कंडीशन क्या दिया है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द पाथ फॉलोड बाय मिस्टर एक्स हैव नो एज अबव द ग्रिड डायगोनल दैट जॉइंस दीज वर्टिसेस। ओके, तो बोलना क्या चाहता है कि इस जो डायगोनल जो है इस डायगोनल को क्रॉस नहीं करना है। ओके, वो अच्छे से समझ लीजिए। यहाँ जो क्वेश्चन में जो टर्म्स यूज किया है आपको पहले वो डिफाइन करना है कि शॉर्टेस्ट पाथ वो होता क्या है, वो पहले समझ लीजिए। और डायगोनल का नीचे रहना है, वो पाथ क्या है, वो कौन सा पाथ अलाउड है, कौन सा पाथ अलाउड नहीं है, वो देख लेंगे पहले। तो उसके बाद हम इसको कैसे टैकल करेंगे वो देखते हैं। ठीक है, तो बोल रहे यहाँ आप यहाँ स्टार्ट हुए। ओके, एक्स है तो शॉर्टेस्ट पाथ है। तो मान लो ये यहाँ तक पहुंचा मैं, ठीक है, फिर ऐसा आया, ऐसा गया, फिर इस पॉइंट को मैं पहुंचा। तो ये जो पाथ तक मैंने, ये जो नोड तक मैंने पहुंचा, तो इस पॉइंट तक आने के लिए कितना स्टेप्स लेना पड़ा मेरे को, 1 2 3 4 5। राइट, इसको मैं 1 मान रहा हूं, 2 3 4 5 इतना मेरे को करना पड़ा। इससे अच्छा मेरे को ऐसा एकदम आ गया तो 1 2 3 इतना मैं इतना इजी में मैं आ सकता हूँ। तो इसका मतलब क्या है, मेरे को शॉर्टेस्ट पाथ में मेरे को ऐसा जाना अलाउड है, ऐसा जाना अलाउड है, ये अलाउड पाथ है। ऐसा लेफ्ट आना अलाउड नहीं है, नीचे आना भी अलाउड नहीं है, समझे? ओके, सो शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब हम सिर्फ हॉरिजॉन्टली जाते हैं और ऊपर जाते हैं। ओके, ओनली राइट एंड अप। ओके, आप ऐसा मान लीजिए, राइट एंड अप इज अलाउड, लेफ्ट एंड डाउन इज नॉट अलाउड, वो अलाउड नहीं है हमारे लिए। ओके, ये समझ गए, बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर ओके, फिर बोल रहा है कि मिस्टर एक्स हैव नो एज अबोव द ग्रिड डायगोनल। तो सही वाला पाथ क्या है, बुरा वाला पाथ क्या है, वो अच्छे से समझेंगे। तो मान लो मैं ऐसा ऐसा गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ गया, फिर यहाँ तक गया, इस पॉइंट को मैं टच किया, डायगोनल को टच करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमको क्रॉस नहीं करना है, वो बोल रहा है। तो ये ऐसा कि पहुंचा, ऐसा पहुंचा, ऐसा पहुंचा, इस पॉइंट तक पहुंचा, ये मेरे लिए सही पाथ है, इसको कोई दिक्कत नहीं है, ये अलाउड है। ओके, फिर नॉट अलाउड पाथ देख लेते हैं। मान लो जो ऐसा आया, फिर ऐसा आया, फिर ऐसा आया, इसके बाद जैसा मैंने इस स्टेप को गया, ओके, स्टेप को गया, फिर ऐसा पहुंचा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा आ गया, ऐसा आ गया, ऐसा, ये मेरे लिए अलाउड पाथ है क्या? अलाउड है? यहाँ देख लो, नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ से इस पॉइंट को पहुंच गया। किस पॉइंट को? जो डायगोनल है उसको मैं क्रॉस कर लिया, ये मेरे लिए अलाउड पाथ नहीं है, ये एक्सेप्शन है, इसको हमने काउंट नहीं करना है इस पाथ को, समझे? तो ये रॉन्ग पाथ हो गया। फिर और एक रॉन्ग पाथ देख लेते हैं। ओके, सो मान लो मैं ऐसा इधर ही पहुंचा, तो यहाँ पे ही मेरा रॉन्ग पाथ आ गया। फिर इसके बाद मैं कितना भी अच्छा जाऊं कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो मेरे लिए वो रॉन्ग पाथ ही है, वो अलाउड पाथ है ही नहीं है। समझ में आया? तो ये क्वेश्चन है, तो हमको इस क्वेश्चन को कैसा टैकल करना है वो पहले देख लीजिए कि अब कितने राइट हो मैथमेटिकली कैसे करेंगे, देखते हैं। यहाँ रॉन्ग वाला पाथ में यहाँ एक राइट लिया, एक राइट लिया, यहाँ एक अप हुआ, एक अप हुआ, एक अप हुआ। जैसे हम हमारा जो नंबर ऑफ राइट्स है वो नंबर ऑफ अप से ज्यादा हो रहा है, नंबर ऑफ राइट्स जो है वो नंबर ऑफ अप से कम पड़ गए। ओके, अप वाला जो है वो ज्यादा हो रहा है, तो वो केस में मेरा रॉन्ग पाथ आ रहा है। ओके, इसी बात को हम एक राइट पाथ से देखेंगे कि क्या होता है। अब राइट वाला क्या है, ये वाला राइट वाला था ना, ये वाला, ये पूरा मेरा राइट पाथ था। तो आप पहले राइट काउंट कीजिए, 1 2 3 राइट्स है। ओके, 3 राइट्स, फिर आप कितना, 1 2 3, फिर से राइट 1 2 3 4, अप 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 अप। ओके, अब काउंट करो यहां से, राइट वाला कितना आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 आए। ओके, और अब कितना, 1 1 2 3 4 5 6 7। सो नंबर ऑफ राइट्स जो है
इज ग्रेटर देन और इक्वल टू नंबर ऑफ अप्स होते हैं, तो उस केस में मेरा राइट पाथ आता है। अगर ये अप वाला जो भी पोर्शन है, हमने अभी तक जो अप वाला जो लिया है वो ज्यादा आ रहा है, तो वो रॉन्ग पाथ को चले जाता है। इतना समझ में आया? ओके ओके फाइन। इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे? इस प्रॉब्लम को टैकल करने का दो तरीका है, एक काउंटिंग मेथड और दूसरा है रिफ्लेक्शन मेथड या बाइजेक्शन मेथड से भी कर सकते हैं। देखते हैं पहले काउंटिंग मेथड कैसे करते हैं, जो जनरल नंबर ऑफ वेज पूरा काउंट करेंगे। ओके, तो पहले जो टोटल वेज फाइंड आउट करो इस क्वेश्चन का। टोटल वेज कितना हो जाता है? टोटल वेज यहां से लेके आपको इधर से 7 है, यहाँ 7 है पूरा, तो 7 प्लस 7, 7 इंटू 7 नहीं करना है क्योंकि आपको 7 वाला 1 से मैच नहीं होता है। ठीक है, 7 वाला जो है 7 से ही मैच होता है, तो आपको 7 प्लस 7 14 वेज में होता है। तो टोटल वेज इज इक्वल टू 14 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल। ये 7 फैक्टोरियल क्यों मारा है? क्योंकि 7 हॉरिजॉन्टल या राइट वाला है और 7 एलाइक है, अप वाला 7 एलाइक है। तो ये मेरा टोटल वेस है, टोटल पॉसिबल वेस ऑफ पाथ मैं निकाल सकता हूँ। अब इसमें से जो रॉन्ग पाथ है उसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, वो देखेंगे पहले। तो काउंटिंग मेथड से करेंगे पहले। सो काउंटिंग मेथड, तो काउंटिंग मेथड, अब काउंटिंग मेथड क्या है? आप बस कितना वेस में आप राइट पाथ निकाल सकते हैं वो पूरा का पूरा हम गिन लेते हैं, फिर बाद में वो पूरा काउंट करके लास्ट तक कितना आता है वो देखेंगे। अब देखो मेरे को यहां से यहां तक पहुंचा, ओके, यहां से यहां तक पहुंचा, ये कितने वेस में पहुंच सकता हूँ? 1 वे। अब इस पॉइंट को भी मैं एक ही वे में पहुंच सकता हूँ क्योंकि मैं एक पाथ ऐसा चूज कर रहा हूँ कि ऐसा आया फिर ऊपर गया फिर ऐसा, तो इस पॉइंट तक से मैं ऊपर जाना चालू किया, तो इस पॉइंट तक मैं एक ही वे में आ सकता हूँ। ठीक है, तो इसीलिए इसीलिए तो यहाँ से हर एक नोड को, हर एक मॉड्यूल को जो आप पहुंचेंगे, यहाँ x है तो इस x वाला इस तक पहुंचने के लिए एक ही वे में पहुंचेगा, इस पे इसको भी एक वे में पहुंचेगा, इस पे को इस पॉइंट को भी एक वे एक वे एक वे एक वे एक वे, ऐसा पहुंच जाता है। कोई डाउट है यहाँ? नहीं है ना, क्योंकि अब यहां से यहां तक आया तो इधर से जाना है, ये एक वे हो गया मेरा, इस मॉड्यूल को एक ही साइड ऐसा आ सकता हूं मैं। ओके, तो इसके बाद इस पॉइंट को मेरे को पहुंचना है, तो मान लो इस नोड तक पहुंचना है, तो ऐसा आके ऐसा, ये एक ही वे हो गया। अब दूसरा वे यहां तक कैसे पहुंचेंगे, ये यहां ध्यान से देख लीजिए, इस पॉइंट को मेरे को पहुंचना है, इस पर्टिकुलर नोड को, तो कैसे आ सकता हूं? एक ऐसा आके ये यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, ये अलाउड है क्योंकि मैं राइट जा रहा हूँ, अप जा रहा हूँ, ऐसा जा रहा हूँ, तो ये अलाउड है। और नहीं है तो ऐसा आया फिर ऐसा पहुंचा, ये भी अलाउड है, एक राइट गया फिर एक अप गया, तो इस नोड को मैं 2 वेस में पहुंच सकता हूँ। ठीक है, अब इतना तक 2 वेस में आया, तो यहां तक आने के लिए 2 + 1 3 वेस होता है। ओके, वो 3 वेस भी कैसा है देख लीजिए, कि ऐसा आया, ऐसा एक हो गया 1, ऐसा आया, ऐसा आया, ऐसा आया, फिर ऐसा आया 2, फिर ऐसा यहां तक आया, फिर ऊपर आया, फिर ऐसा पहुंचा, 3 वेस। ठीक है, तो ऐसा हर एक वाला। अब ये वाला मॉडल को कैसा पहुंचेंगे, यहाँ 3 + 1 4 हो गया, ये 5 हुआ, ये 5 + 1 6 और ये वाला 7। समझे? आप ढूंढ के देख लीजिए, एक पॉइंट को इस पॉइंट को पहुंचने का ओनली राइट एंड अप जा सकते हैं, उसके अलावा कुछ और ऑप्शन नहीं है हमारे लिए। तो ऐसा है, तो इस पॉइंट को पहुंचने के लिए कितना वेस, कितना पाथ निकलता है वो देख लीजिए। इस पॉइंट को 4 आएगा, इसके लिए 5 आएगा। ओके, तो ऐसा आपने नेक्स्ट वाला देखो, यहां तक 2 वेस है, तो इसको भी पहुंचने का मेरे पास 2 वेस ही है, क्योंकि यहां तक आ गया फिर ऊपर जाना ही है, इसके बाद इसको ऊपर जाके फिर लेफ्ट आना वो अलाउड नहीं है। ठीक है, तो ये क्या होगा, 2 + 3 5 आएगा, ये 9 आएगा, 9 + 5 14, 14 + 6 20, 20 + 7 27। इतना वेस्ट में हर एक नोड को मैं पहुंच सकता हूँ, ये थर्ड स्टेप में। अब नेक्स्ट वाला यहाँ 5 आए, तो इधर भी 5 वेस में ही पहुंच सकता हूँ मैं। ओके, 5 + 9 14, 14 + 14 28, 28 + 20 48 आ रहा है, 48 + 27 60 75 आएगा। ये थोड़ा मुश्किल है क्योंकि इतना सारे स्टेप्स गिनना पड़ता है कि हर एक पाथ का कितना होता है। देख लो, अब यहाँ 14 आया, 14 आया। ओके, तो 14 + 28 कितना आ रहा है, 38 42।
42 प्लस 48 90, 90 प्लस 75 165। तो ये 42 आया, ये भी 42 हो जाएगा। 42 प्लस 90 132, 132 प्लस 165 कितना आएगा 265, 295 एंड 297। ओके, फिर ए वाला स्टेप में आया 132 वेस में इस पॉइंट को हम पहुंच सकते हैं। 132 प्लस 297 टोटल आएगा 4, ओके 4, लेट मी काउंट इट, 297 132, ये 9 आया, 12 429। सो ये 429 वेस में पहुंच गया। तो इस पॉइंट को पहुंचने का 429 वेस है। तो ये सारे पाथ जो अलाउड पाथ है, आपका टोटल नंबर ऑफ वेस, ओके आप इस पॉइंट को ऐसा ऐसा करते करते उस पॉइंट को पहुंचने के लिए आपका टोटल 429 अलाउड वेस है, वो सही पाथ है, उसके अलावा नहीं है। तो वो पाथ 429, तो प्रोबेबिलिटी निकालना पड़ेगा। तो प्रोबेबिलिटी कैसा आएगा, प्रोबेबिलिटी फेवरेबल अपॉन टोटल, टोटल वाइज। ओके, तो फेवरेबल कितना आया 429 आया, डिवाइडेड बाय अब 14 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल करो, तो इसका पूरा आंसर आ जाएगा 1/8। इसका एक शॉर्टकट है, वो देखते हैं अभी। ये मेथड समझ में आया आप लोगों को? ओके, ये काउंटिंग मेथड है, थोड़ा सा मुश्किल है। 7/7 दिया तो इतना आ रहा है, अब n/n दिया तो कैसे करना है वो देखेंगे। ठीक है, रेडी है? ठीक है, इसी का जो सॉल्यूशन हमने किया है यहाँ देखते चेक कर लीजिए कि टोटल 429 आ रहा है, हमने उसका टोटल प्रोबेबिलिटी दिखा। अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट मेथडोलॉजी, इसको शॉर्टकट या ऐसा बोल सकते हैं कि आप थोड़ा जनरलाइजेशन फॉर n/n मैट्रिक्स के लिए एक जनरलाइज करना कैसा है देखेंगे। कि इसको, इस मेथड को हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन मेथड बोल देंगे, रिफ्लेक्शन। तो मेथड को थोड़ा अच्छे से समझ लीजिए कि क्या होता है यहाँ। हमारा जो भी पाथ है, ओके जो सही पाथ है, मान लीजिए ऐसा, ओके इस पाथ तक पहुंचे, ये मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा मेरा टोटल पाथ निकाला तो 429 वेस आ गया, वो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये राइट पाथ है। अब रॉन्ग वाला पाथ जैसा हमने देखे कि ये आया, तो आप इस पॉइंट को जैसा आपने ऊपर वाला एक नोड को टच कर रहा है, तो वो मेरे लिए रॉन्ग पाथ हो गया। तो आपको क्या करना है इसमें इस मेथडोलॉजी में, रिफ्लेक्शन मेथडोलॉजी में, जैसा आपने इस पॉइंट को टच किया, ओके उस पॉइंट से हमें रिफ्लेक्शन लेना है। रिफ्लेक्शन लेने का मतलब क्या है, अब राइट जा रहे तो अप जाओ, ओके और ऐसा राइट जा रहे तो अप जाओ, अप जा रहे तो राइट जाओ, ऐसा। ओके, तो एक एग्जांपल में देखेंगे कैसा होता है। अब इस पॉइंट से लेना है, ओके इस पॉइंट से हम किधर गए, 1 राइट, 1 2 3 4 5, तो 5 हम राइट चले। ठीक है, हम उतना ही उसका रिफ्लेक्शन ऐसा लिया तो 1 2 3 4 5 इतना तक जाना है। ओके, समझ में आया? तो रिफ्लेक्शन मेथडोलॉजी है, तो रिफ्लेक्शन हम ले रहे हैं। ओके, फिर उसके बाद क्या किए, इतना पहुंचने के बाद 5 स्टेप के बाद 1 2 3 4 स्टेप्स हमको लेना है। 1 2 3 4 इस पॉइंट तक पहुंचे। ठीक है, तो ऐसा हमने जितना भी बैड पाथ है, ओके जितना भी बैड पाथ है, रॉन्ग पाथ है, तो उसको टोटल में से उसको घटाएंगे, वो मेरा जनरल तरीका है। तो मैं क्या कर रहा हूं, तो पहले जो भी रिफ्लेक्शन मेथड से जितना भी रॉन्ग पाथ है उसका रिफ्लेक्शन ले रहा हूं। ओके, लेने से क्या फायदा होता है देखेंगे। तो एक ऐसा लिया, और एक एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग। ओके, तो और एक रॉन्ग पाथ, मान लीजिए इधर से ही हमने चले, तो ऐसा चले, इतना ऐसा नहीं कि इधर से चले फिर ऐसा पहुंचे, तो ऐसा पहुंचे, ऐसा पहुंच गए। ठीक है, तो यहां देख लीजिए कहां पे हम इस पाथ को, जो अपर वाला डायगोनल है, ये तो डायगोनल का मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं, उसके ऊपर जो लाइन है उसको कहां क्रॉस कर रहा है, वहां से हमको रिफ्लेक्शन लेना है। ठीक है, तो कौन सा पॉइंट पे क्रॉस कर रहा है, इस पॉइंट पे क्रॉस कर रहा है। तो इस पॉइंट के बाद मैं कितना अप गया, 1 2 3, तो 3 अप गया ना, तो मेरे को क्या जाना है, 3 राइट जाना है, 1 2 3। ठीक है,
तो राइट गया। फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 6 6 राइट जा रहा हूं, तो मेरे को जाना है अप। 1 2 3 4 5 6 अप पहुंचे, और उसके बाद 1 और 2 2 अप है, तो 2 अप गया तो 2 राइट जाना है। तो अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात आता है कि जितना भी आपने रॉन्ग पाथ जो निकाल रहे वो सारे रॉन्ग पाथ का जो एंडिंग पॉइंट है, जब आपने रिफ्लेक्शन लेते हैं वो सारे के सारे इस पॉइंट पे मिलते हैं। आप कितना भी ट्राई करो, कितना भी रॉन्ग पाथ ले लो, और उस रॉन्ग पाथ को जहां टच कर रहा है, कौन सा लाइन को, डायगोनल को नहीं, उसका ऊपर वाला जो लाइन है उस लाइन को कहां से टच कर रहा है, तो उस पॉइंट से हमको रिफ्लेक्शन लेना है। अगर आप रिफ्लेक्शन लेके ट्राई करते हैं तो वो पॉइंट पूरा का पूरा यहाँ आके मिलेगा। ओके, तो वो पॉइंट जो है यहाँ, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, 7/7 है, 7,7 हो जाएगा वो पाथ। ओके, यहां तक तो 7/7 है। ओके, फिर यहाँ क्या आएगा, एक कम हुआ और y में एक बढ़ा, तो ये हुआ 6,8। ओके, 6,8। तो हम क्या लिखेंगे, टोटल रॉन्ग पाथ्स। हमने जो भी पाथ्स हम निकाल रहे ये सभी रॉन्ग पाथ है, जो रिफ्लेक्शन की वजह से लिया है वो सभी रॉन्ग पाथ का ही रिफ्लेक्शन है, वो हम काउंट करेंगे। वो कितना आ रहा है, टोटल 6 + 8 14 फैक्टोरियल अपॉन 6 राइट का और 8 अप का, सो 14 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल, ये टोटल रॉन्ग पाथ्स हो गए। अब फेवरेबल गिनना है, और राइट पाथ, फेवरेबल मतलब इतना राइट जो पाथ है हमारे लिए, वो राइट पाथ के लिए टोटल माइनस रॉन्ग, इतना कर लिए, तो टोटल कितना है, 14 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल माइनस 14 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल। ओके, तो यहाँ से हम 14 फैक्टोरियल कॉमन ले लो, और नीचे से ओके नीचे से जो है उसको भी 14 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल को 7 इंटू 6 फैक्टोरियल ले लो, और इसको 7 फैक्टोरियल ऐसे रहने दो, माइनस 14 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल लिखो। ठीक है, तो अब कॉमन ले लो 14 फैक्टोरियल अपॉन में 6 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल, इतना कॉमन ले लेते ना, तो क्या आएगा, 1/7 माइनस 1/8 आएगा, 1/7 माइनस 1/8। तो ये जो कैलकुलेशन है इसका कैलकुलेशन देख लीजिए आप, 14 फैक्टोरियल बाय 7 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल माइनस 14 फैक्टोरियल बाय 6 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल, ये करने से हमको क्या मिलता है, टोटल फेवरेबल केसेस मिलता है। तो पूरा कैलकुलेट करने के बाद हमें मिलेगा 14C7 अपॉन 8, ये मेरा टोटल फेवरेबल हो गया है। तो प्रोबेबिलिटी क्या है, तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगा, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है फेवरेबल अपॉन 14C7/8 अपॉन टोटल प्रोबेबिलिटी, टोटल कितना था 14 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल, वो तो 14C7 ही हो जाता है। तो पूरा ये 14C7 है, 14C7 कैंसिल होकर हमारा आंसर आएगा 1/8। ठीक है, ये जो अभी हमारे को जो नंबर मिला है 14C7/8, इसको अगर हमने n/n मैट्रिक्स का लिया, n/n ग्रिड ले लिया, तो वहां पे भी हम कहां तक पहुंचेंगे, ये तो टोटल वेस होगा 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल, और उसमें से हमको रॉन्ग पाथ कितना आएगा, 2n फैक्टोरियल अपॉन n-1 फैक्टोरियल इंटू n+1 फैक्टोरियल। ये बात समझ में आया, क्योंकि वहां क्या किए हम लोग, तो जो 7/7 में है लास्ट में जब अपने रिफ्लेक्शन मेथड से किए हैं तो 6,8 पॉइंट को पहुंच रहे, तो 6,8 मतलब 7 - 1 6 हो गया, 7 + 1 8 हो गया। तो वो जो है टोटल बेस में से आपका रॉन्ग पाथ ऐसा आएगा, ये जनरलाइज्ड है। अगर n/n के लिए आता है, इसका टोटल नंबर आएगा, इसका सिंप्लीफिकेशन करने से 2nCn अपॉन n+1 आता है। यह है इस नंबर का एक नाम है, उस नाम है कैटलॉन नंबर्स। हमने जो भी नंबर्स काउंटिंग मेथड से किए 1 1 5 ऐसा जो भी नंबर्स हमको आया, तो वो सारे नंबर्स एक कैटलॉन नंबर्स बोलते हैं। एक अच्छे से सीरीज है, वो जेईई एडवांस में पूछने का चांसेस है। तो 2nCn अपॉन n+1 आता है। अब देख लीजिए कौन सा भी क्वेश्चन दे दो, 10/10 दे दिया है, तो उसका जो आंसर आएगा आपका टोटल नंबर ऑफ वेस निकालो बोले तो 2nCn/n+1 में लगाने का, बस उतना ही है। तो
तो 20C10 डिवाइडेड बाय 11 हो जाएगा। तो उसका प्रोबेबिलिटी निकालो बोले तो 1/11 हो जाएगा, समझे। तो इसी क्वेश्चन को अगर 7/7 है तो आपको सीधा सीधा प्रोबेबिलिटी बताओ बोलते आप इस रिजल्ट को याद कर लिया, तो ये रिजल्ट क्या दे रहा है आपको, फेवरेबल केसेस देता है, और डिवाइडेड बाय टोटल केसेस तो 2n/n ही है, तो आपका जो प्रोबेबिलिटी आएगा 1/n+1 आएगा। ये रिजल्ट अगर आपने अच्छे से याद कर लिया ना कभी हो जाता है, आपको यूज हो जाता है, समझे। थैंक यू।